राजभर से टकराएगा राजभर, तो क्या मलाई खाएंगी मायावती? खुद को किंग मेकर समझने वाले ओम प्रकाश राजभर को शादाब फातिमा दूसरी बार क्या हरा देंगी? शादाब फातिमा कभी अखिलेश और शिवपाल यादव की बहुत करीबी थी, लेकिन आज मायावती की चहेती बन गई हैं। शादाब फातिमा को आगे करके मायावती ओम प्रकाश राजभर से 20 साल पुराना बदला लेना चाहती हैं और इसीलिए यूपी चुनाव के अंतिम चरण में होने वाला है सबसे बड़ा सियासी युद्ध। एक तरफ है शादाब फातिमा और दूसरी तरफ है ओपी राजभर। ओम प्रकाश राजभर ने योगी को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का सपना देखा था, लेकिन पिछले 10 साल में शादाब फातिमा और ओपी राजभर का दूसरी बार सामना होने वाला है और इसमें मायावती का बहुत बड़ा फायदा होगा। गाजीपुर जिला वैसे तो माफिया और बाहुबलियों के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार शादाब फातिमा की वजह से चर्चा है, क्योंकि जहूराबाद विधानसभा सीट से 10 साल बाद फिर से ओपी राजभर और शादाब फातिमा के बीच टकरार हुई है। शादाब फातिमा 2 बार विधायक रह चुकी हैं। शादाब फातिमा 2007 में गाजीपुर सदर सीट से सपा के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची थी। शादाब फातिमा को 2012 में सपा ने जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा था और तब शादाब फातिमा ने सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को हरा दिया था, जिसके बाद अखिलेश यादव ने इन्हें अपनी सरकार में मंत्री बनाया था। लेकिन शिवपाल यादव के साथ दोस्ती शादाब फातिमा को ले डूबी। 2017 में शिवपाल और अखिलेश यादव के बीच हुए विवाद के दौरान शादाब फातिमा ने शिवपाल का साथ दिया था। 5 साल बाद शिवपाल यादव फिर अखिलेश यादव के साथ मिल गए, लेकिन इस बार शादाब फातिमा को लेकर नहीं आए। अखिलेश यादव ने भी शादाब फातिमा की काबिलियत को नजरअंदाज कर दिया और जहूराबाद से ओपी राजभर को चुनावी मैदान में भेज दिया। सपा से टिकट नहीं मिलने की वजह से शादाब फातिमा पहले ही गुस्से में आग बबूला थी। वहीं दूसरी तरफ मायावती को ओपी राजभर से 20 साल पुराना बदला लेना था, इसीलिए शादाब फातिमा से दोस्ती कर ली मायावती ने और टिकट देकर ओपी राजभर के सामने चुनावी मैदान पर उतार दिया, क्योंकि मायावती को पता है कि अगर शादाब फातिमा ओपी राजभर को 2012 का चुनाव हरा सकती हैं, तो 2022 में भी सपा की शक्ति मिलने के बाद वो फायर कर सकती हैं। ओम प्रकाश राजभर और मायावती के बीच की अदावत की कहानी भी चलिए आपको बता देते हैं। ओम प्रकाश राजभर भी कभी मायावती के बहुत खास हुआ करते थे, लेकिन 2001 में मायावती के एक फैसले की वजह से राजभर बसपा और मायावती का साथ छोड़ दिया। दरअसल भदोही जिला का नाम संत कबीर नगर रखे जाने की वजह से ओम प्रकाश राजभर मायावती से बहुत खफा हो गए थे। ओम प्रकाश राजभर का मानना था कि जिले का नाम संत कबीर रखे जाने की वजह से राजभर समुदाय की राजनीतिक ताकत कमजोर हो जाएगी। यहीं से मायावती और ओपी राजभर के बीच दरार पैदा हुई और फिर कभी एक साथ नहीं आए। लेकिन अब मायावती को करीब 20 साल बाद जब ओपी राजभर को जवाब देने का मौका मिला है, तो इसे गंवाना नहीं चाहती और मायावती के इस सपने को पूरा करेंगी शादाब फातिमा। गाजीपुर की जहूराबाद सीट से ओपी राजभर चुनाव क्यों हार सकते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग में जोर देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 बातें हम आपको बताएंगे और आप समझ जाएंगे। शादाब फातिमा सपा के टिकट पर राजभर को 2012 के चुनाव में हरा चुकी हैं। शादाब फातिमा मुस्लिम समुदाय से हैं, इसलिए इन्हें मुसलमानों का वोट एक मुश्त मिल सकता है। इसके साथ ही मायावती का साथ मिलने की वजह से दलित वोट भी इन्हें मिल सकता है। शादाब फातिमा की यहाँ पर पकड़ अच्छी मानी जाती है और कहा जाता है कि इनके कामों से स्थानीय लोग खुश भी हैं। और चौथी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी ने यहाँ से कालीचंद राजभर को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा है। मतलब 2 राजभर यहाँ से टकराएंगे और शादाब फातिमा की राह यहाँ पर आसान हो सकती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या शादाब फातिमा चुनाव जीत जाएंगी या फिर ओपी राजभर इस बार शादाब फातिमा को हरा देंगे? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।